ये जो चीज़ मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये मिट्टी में स्थिर हो जाता है और मिट्टी के साथ अपनी प्रतिक्रिया बहुत ही जल्दी कर लेता है। तो ये क्या चीज़ है और किस तरीके से हम अपने गुलाब के सूखते हुए पौधे को बचा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और वैसे भी गुलाब का पौधा जो है मई-जून में यदि सर्वाइव कर जाता है, तो फिर पूरे साल चलता रहता है। लेकिन गुलाब को मई-जून की तपती गर्मी में सर्वाइव कराना भी एक चैलेंज है। देखिए, गुलाब की पत्तियाँ यदि इस तरीके से सूख रही हैं, भूरी हो रही हैं और अपने पत्तों को गिरा रही हैं, तो इसका एक ही रीज़न है कि ये फ़ेवरेबल सीज़न नहीं चल रहा है गुलाब के लिए। तो सबसे पहली टिप क्या होगी कि हमें क्या करना है, जैसे ही पत्तियाँ सूखना शुरू हुईं, ये बात आप समझ जाइए कि ये जो कंडीशन हमने अपने पौधे के लिए दिया है, ये सही नहीं है। इसे आप शेड में शिफ्ट कर दीजिए। शेड में भी ऐसे जगह पर रखना है जहाँ और भी पौधे हैं पहले से, ताकि इसे थोड़ी मॉइस्चर मिलती रहे। ऐसा ना हो कि शेड में आप बिल्कुल अलग किनारे कहीं रख दिया, तो पौधा नहीं सर्वाइव करेगा। देखिए, मेरा जो ये पौधा है, ये जैसे ही इसकी पत्तियाँ सूखनी शुरू हुई, मैंने दूसरे पौधे के पीछे कर दिया और वहाँ आस-पास और पौधे रख दिए। अब इसमें न्यू छोटी-छोटी ग्रोथ आने लगी है, यानी कि सूखते हुए पौधे को बचाया जा सकता है गर्मी में भी, यदि टाइम रहते आप सही प्रिकॉशन ले लेते हैं। दूसरी टिप ये है कि गुलाब के पौधे पर ग्रोथ जो है गर्मियों में कम होती है, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है, गुलाब अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फैलाता है। यानी कि गर्मियों में ऐसा नहीं है कि गुलाब को भोजन नहीं चाहिए या इसे खाना-पानी नहीं देना है। भोजन देना है, लेकिन भोजन देने का जो तरीका है, वो ज़रूर अलग है। थर्ड टिप ये है कि गुलाब पर आप बिल्कुल गर्मियों में कैंची ना चलाएं। जैसे कई बार आप देखेंगे स्टेम सूख रही है, हम जैसे ही उसे कट करते हैं उसके नीचे की स्टेम सूख जाती है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो मेरे जैसे इस पौधे में 2-3 डंडियाँ सूख गई थी जिन्हें मैंने निकाला नहीं है, लेकिन उन डंडियों के नीचे से जब न्यू लीव्स आने लगी हैं, उसके बाद मैंने कट किया है। तो गुलाब पर बार-बार आपको कैंची लगाने से बचना चाहिए। खासकर गर्मियों में मैंने देखा है कि कटिंग प्रूनिंग करने का सही टाइम नहीं है। कटिंग और प्रूनिंग करने के लिए आप अभी 1 महीने और रुकेंगे और जब बरसात शुरू हो जाएगी तो आराम से आप कट कर सकते हैं। अब अगली चीज़ ये है कि यदि फूल खिलते हैं, कलियाँ बन रही हैं और कलियाँ सूख जा रही हैं, तो आप उन्हें पहले ही कट कर दें, क्योंकि ये फ्लावरिंग का सीज़न भी नहीं है और पौधे को भी रेस्ट चाहिए। यदि कली बन रही है तो आप उसे कट कर देंगे, तो इससे पौधे को और ताकत ही मिलती है। देखिए, जैसे मैंने कली जब हटा दिया था, उसके बाद पत्तियाँ बहुत अच्छे से वहाँ पर लश ग्रीन निकल कर के आ रही हैं। अगली चीज़ ये है कि आप ये ध्यान रखें कि कहीं बार-बार पानी देने से आपके पौधे की मिट्टी ऊपर से सूख रही है और नीचे से मॉइस्ट है, ऐसा तो नहीं है। तो इस बात को चेक कैसे करेंगे कि नीचे से मॉइस्ट है या नहीं है? इसको चेक करने के लिए यदि ड्रेनेज होल, यदि आप गमले को उठा कर के देखेंगे और ऊपर से पानी डालेंगे, यदि ड्रेनेज से तुरंत पानी बाहर आ जा रहा है, मतलब कि ड्रेनेज सही है। वैसे भी बरसातों में आपको ड्रेनेज सही करना रहेगा। अब अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे पर मल्चिंग ज़रूर करेंगे। देखिए, जैसे मैंने अपने गुलाब के पौधे पर केले के छिलके से मल्चिंग किया है। अब मल्चिंग करने के लिए एक तरीका ये है, या तो आपके गार्डन के ही सूखे पत्ते हों या फिर किचन में जो वेजिटेबल्स पील्स निकलते हैं वो हों, उन सबको या केले के छिलके को आप कट कर दीजिए पीसेस में कट करके, और जड़ों के पास नहीं, रूट्स को छोड़ दीजिए, यानी कि स्टेम को छोड़ करके साइड साइड में आपने देखा है कि मैंने इसको मल्च कर दिया है। मल्च करने से क्या होगा, एक तो बहुत जल्दी पानी वेपोरेट नहीं होगा, यानी कि जो जब आप पानी देते हैं तो मॉइस्चर बहुत हद तक होल्ड करके रखेगा। इसलिए गर्मियों में मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग ऐसा सोचेंगे कि मल्चिंग करने से कीड़े हो जाएंगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मल्चिंग करने से, क्योंकि पानी हम ऊपर से देते रहते हैं। अब वाटरिंग करना अपने पौधे को, खासकर गुलाब को, बहुत ज़रूरी है गर्मियों में कि आप सुबह-सुबह पानी दे दें। क्योंकि देखिए, जब हम शाम के समय पानी देते हैं, सुबह के 10 बजे तक हमारे गमले की मिट्टी सूख चुकी होती है। अब जब यदि धूप या फिर गर्म हवाएँ चलती हैं, तो सबसे पहले मिट्टी से ही पानी उड़ता है, यानी वेपोरेट होता है। तो यदि मिट्टी से पानी निकल गया तो अब पत्तियों पर उसका असर आएगा, उसका असर स्टेम पर आएगा। ये बहुत ही सिंपल सी एक साइंस है। इसलिए गुलाब के पौधे को आप मॉर्निंग में ही वाटरिंग कर दीजिए, अच्छे से शावर करते हुए पानी दीजिए और कोशिश कीजिए कि एक बार ही आपको पानी देना पड़े और वो है मॉर्निंग में। यदि शाम के समय आपको लगता है कि पत्तियां झुलसी हुई हैं, तो आप सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं, लीव्स को क्लीन कर सकते हैं।
चलिए अब खाद की बात करते हैं कि किस खाद को अभी गर्मियों में हम अपने पौधे को दे सकते हैं। देखिए ये है फॉस्फेट। फॉस्फेट का पाउडर है जो बहुत आसानी से नर्सरी पर आपको मिल जाएगा और ये माली ने ही मुझे रेकमेंड किया है कि ये जो फॉस्फेट है ये गर्मियों में भी आपके गुलाब के पौधे को सूखने मरने से बचाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और सबसे अच्छी बात है आपके पौधे को रेडी करता है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। यदि दिन में आप अपने पौधों को अच्छे से वॉश करते हैं और ये खाद देते हैं तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से कर पाते हैं और लश ग्रीन पत्तियों को लेने में भी ये हेल्प करता है। आपके पौधे की ग्रोथ को भी डबल करेगा और अभी गर्मियों में भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए सीज़न फेवरेबल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि गुलाब को हम खाना पानी नहीं देंगे। गुलाब के पौधे को हर वो चीज़ अभी आप उपलब्ध कराएँगे जिससे कि ये पौधा सूखे ना और मरे ना। तो ये दे करके और आप पानी दे दीजिए और शेड में इसे रख दीजिए। आधे चम्मच आपको 2 गमले में देना है और इसे फिर 45 डेज़ के बाद ही रिपीट करनी है। गर्मियों में बार-बार इसे रिपीट नहीं करना है। और जो ये फॉस्फेट है, इसे पानी में भी घोलकर दे सकते हैं लेकिन पानी में बहुत ज़्यादा घुलनशील नहीं है, उसके लिए आपको वेट करना है, इसलिए डायरेक्ट आप दे दीजिए। अब ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये हर एक 15 डेज़ पर आपको देना है अभी गुलाब को। इसमें आपको लेना है एप्सम सॉल्ट, आधा चम्मच लिया है 2 गमले के लिए और ये 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी है। और इसमें आप डालेंगे डिस्परिन। डिस्परिन जो होता है ये गुलाब के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। डिस्परिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पौधे को गर्मियों में जलने से बचाते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली भी मिट्टी में दबा सकते हैं या बेहतर है कि आप इसे पानी में घोलें, 2 मिनट से भी कम में ये घुल जाता है और फिर इसका स्प्रे बना करके आप अपने गुलाब के पौधों को दे दें। आप अपने सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टैबलेट लिया है 2 गमले के लिए। देखिए ये किस तरीके से घुल रहा है। इससे पत्तियां ज़रूर लश ग्रीन निकल करके आएंगी और इसी में आपको आधे चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला लेना है जैसा मैंने अभी बताया और इसे आपको पानी में घोल करके स्प्रे बॉटल में भर लेना है। अब इसे रिपीट कब करना है? देखिए जो डिस्परिन है इसे आपको 30 टू 35 डेज़ पर ही रिपीट करना है और एप्सम सॉल्ट आप चाहें यदि बहुत प्लांट की हालत ख़राब है तो 15 दिनों पर सिर्फ एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन डिस्परिन का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली आपको नहीं करना है। यू नीड टू वेट फॉर 35 डेज़, कम से कम आपको 35 डेज़ के लिए वेट करना पड़ेगा लेकिन एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं वो भी प्लांट के सिचुएशन को देखते हुए। अब इसमें डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे शाम के समय करेंगे तो बेहतर है कि इसके बाद ऊपर से आप पानी ना दें और पत्तों के ऊपर ही रहने दें, इस दवा का छिड़काव होने दें। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये फास्फेट और ये दवाएं क्या दोनों एक साथ दे सकते हैं? बिल्कुल एक साथ दे सकते हैं। अभी यदि पौधा खराब हो रहा है तो इन दोनों का आप इस्तेमाल कर लीजिए और फिर फॉस्फेट के लिए जो टाइम बताया है उतना वेट कीजिए और इसके लिए भी बार बार फर्टिलाइज नहीं करना है लेकिन खाद वही देने हैं जो आपके पौधे के लिए फेवरेबल हो और जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा सही रहे। गुलाब के पौधे की केयर वैसे तो बहुत इजी है लेकिन क्योंकि हीट बहुत है, गर्मियाँ बहुत हैं, 40 टू 45 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है तो ऐसे में पौधों को बचा करके रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से बचा कर रखेंगे। देखिए गुलाब के पौधे को अभी रीपॉट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कटिंग प्रूनिंग कुछ करने का ये सही टाइम नहीं है, आपको बरसातों तक वेट करना होगा। देखिए ये डंडी सूख गई थी, मैं तब कट करूंगी जब यहाँ से न्यू इसकी ग्रोथ होने लगी है। मैं स्टार्टिंग में आपको यही दिखाना चाहती थी कि बार बार कट ना करें। कट करने का रिजल्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस में अच्छा नहीं देखा है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आज इवनिंग में देसी सदाबहार पर भी वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर ने पूछा है, तो आप इवनिंग में इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।